भारतनामा न्यूज को दूसरे पक्ष की निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने बताया कि उर्मिला सनावर उसे बदनाम करने का काम कर रही हैं। उर्मिला पर हमारी रूपों की लेनदारी में हम लोग खड़े हुए और अभी कुछ रात 10 बजे का बीती रात जो प्रकरण हुआ है, ये उत्तराखंड से आई हुई है जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष, इसके बारे में बताइए। पूरा मामले का अंत था सत्यमेव जयते। पूरा मामला सब लोगों में जग जाहिर है कि एक महिला का आतंक बहुत हो रखा था इस सहारनपुर में, और लगभग 3 साल से उसका आतंक मैं भी व्यक्तिगत रूप से झेल रही थी। और अंत में मैंने सोचा कि कानून प्रक्रिया में बहुत देर लग रही है और उसके हौसले बेवजह बुलंद हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, जा कर के लड़ाई लड़ा जाए। तो वो हमको पहले तो बोलती रही कि आ जाओ सहारनपुर, हूँ फिर थी नहीं, तो हमने सोचा चला जाए वहाँ। नहीं, जो आज आप सहारनपुर आए थे कल रात में, वो किस लिए आए थे आप? इसलिए आए थे कि उस महिला ने इनके पैसे लिए थे और इनको बुलाया था कि 2 लाख रुपए हम तुझे देंगे वापस। 10 लाख इनके लिए हैं, उसमें से 2 लाख वापस देने के लिए उसने इनको सहारनपुर बुलाया था। शालिनी है, ये मुंबई से हैं और इन्हीं के साथ वो काम करती थी। तो शालिनी जी का मेरे से परिचय हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रही है। तो ऑलरेडी वो मुझे भी कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि जाके मिल के अगर आपके पैसे 2 लाख भी मिल रहे हैं तो 2-2 लाख करके ले लो। हम आए तो वो थी नहीं घर पे, वो बहुत दिन से टॉर्चर तो कर ही रही थी, तो हम अंदर चले गए। हमने सोचा कि झूठ बोल रही है, बाहर से ताला लगवा दिया होगा, पर थी नहीं वो। तो बस जैसे वीडियो में भी दिखाई दे रहा, आपने अंदर ताला खोल के अंदर, वो क्या चीज़ है? ताला ही तो तोड़ना था जब नहीं मिली हमको, तो क्यों हमारा देहरादून से यहाँ तक समय ख़राब किया। मैं मुंबई से आई थी, ये मुंबई से आई बेचारी, तो क्या करते? पेट्रोल फ्री हो रखा है, वो देगी, वो भिखमंगी देगी कुछ। आपका कहने का मतलब सिर्फ रहने के उद्देश्य से हमने ताला तोड़ा? क्यों रहना था हमने उसके यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ उससे ये पूछना था कि भैया तू सोशल मीडिया पर इस तरह कुत्तों की तरह क्यों भौंकती है, और वो भौंकती है, वो वास्तव में वो साइको केस है। मैं आज आपके इस मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ, वो महिला साइको केस है, उसको जेल खाने भेज देना चाहिए, नहीं तो वो किसी दिन किसी का मर्डर कर देगी। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। आप उसकी जाँच करवा लीजिए, मैं तो बोल रही हूँ आप उसकी जांच करवा लीजिए भाई। हम तो मैं थोड़ी यहाँ 50,000 लोग सब गलत कैसे हो सकते हैं? अभी आप मेरे साथ खड़े, वो आप पे भी आरोप लगा देगी, तो ये कौन सी बीमारी है भाई? बीमारी है ना, हर किसी पर आप आरोप लगा रहे हो, जो भी मिल रहा है सब पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। तो जैसा उन्होंने फेसबुक में डाला है कि भाई ये गलत संबंध है, उसके बारे में क्या करना है? भाई साहब मुझे आप एक बात बताइए, किसी को अथॉरिटी है क्या किसी के व्यक्तिगत लाइफ के बारे में टिप्पणी करने की? नहीं है ना, तो ख़त्म बात। मेरा चरित्र का प्रमाण पत्र देने के लिए मैंने किसी को ऑथराइज़ नहीं किया हुआ, किसी को भी नहीं। मुझे कैसे रहना है, मैं बालिग हूँ, मैं स्वतंत्र भारत की नागरिक हूँ, मुझे कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, क्या तय करना है अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। उसके आरोप लगा देने से क्या होता है? और मैं वही सब पूछ रही थी कि जब तू आरोप लगा रही है तो सबूत दे दो भाई, आ जाओ सामने। झूठ बोलने से क्या हो जाता है? तो जैसे अभी पुलिस के यहाँ पर रात से यहाँ पर हैं, तो पुलिस प्रशासन ने आपके साथ क्या कहा, क्या चीज़ हुआ जो आप हमारी इस मामले में? तो यही बोलूँगी, पॉलिटिशियन अगर थाने नहीं गया, उस पर मुकदमे नहीं हुए, उसको पुलिस नहीं उठाएगी। मैं छात्र राजनीति से आई हूँ, तो निश्चित रूप से हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है समाज हित का, और हर बार जेल जाने को तैयार है। समाज हित की लड़ाई जब भी लड़नी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जो जेल तो तमाम नेता गए हैं ना, बड़े बड़े। जैसे आपने कहा कि पैसे, इनका पैसे भी लिया है, कुछ आपने भी क्रॉस केस डाले? हाँ, तो मैंने तो पहले से ही डाल रखा ना। उसने मेरे खिलाफ झूठा SC/ST का मुकदमा डाला, तो मैंने तो उससे पहले ही डाल दिया था कि ये सोशल मीडिया पे मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करे। मेरी शिकायत तो बस एक थी, मैंने उसे कई बार बैठ के भी समझाया कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। फ़ोन पे भी समझाया कि भाई तुम इस तरह की अभद्रता मुझसे मत किया करो। और मैंने कहा था कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ, जिस दिन दहाड़ूंगी तो पूरे देश में मेरी आवाज़ गूंजेगी, और वो गूंजी है आज। तो मेन जो पॉइंट है वो बताइए मुझे, आप दोनों का झगड़े का क्या कारण है? कुछ, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, आप उससे पूछिए, आप उससे पूछिए कि कारण क्या है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कौन से
कुघड़ी रही होगी, कौन सा शनि राहु केतु है वो सच में इतनी निहायती कंजड़ औरत है। विश्व की पहली कंजड़ महिला देखी मैंने तो इतने जीवन हो गया मेरा। मतलब उसको बहन भाई भी दिखेंगे वो भी गलत, माँ बेटी बाप बेटी भी दिखेंगे वो भी गलत, भाई बहन भी दिखे, सब गलत है। उसकी नज़रों में एक ही रिश्ता है कि सबका सबके साथ गलत ही रिलेशन है। अब उसका ये सर्टिफाइड करना मुझे उचित नहीं लगता। वो चाहे किसी के लिए भी बोले, मेरे लिए, इसके लिए, दूसरे के लिए, तीसरे, क्यों भाई? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम्हारी औकात कैसे हो जाती है हर बार किसी के चरित्र पर उंगली उठाने की? उसने चरित्र पर उंगली डाका डाला, हमने उसके घर में डाका डाला। डाका बोले तो हमने तो खैर उस कंजड़ के घर से क्या लेना था, इतनी बदबू, इतना सड़ा हुआ उसका घर। हम तो गए बस एसी में पूरे रात दिन रहे एक दिन और फिर आ गए। हमने भी बनाई है वहाँ आ गए। क्या डाका डालना? नंगी भिकमंगी दूसरों के पैसे मार के बैठी है और बोलती है बड़े बड़े, वहाँ अपने घर की सफाई तो कर नहीं पाती और फैशन शो करेगी दुनिया भर के समाज के लोगों के घर झांकने में उसको फुर्सत नहीं मिलती, तो वहाँ क्या करेगी वो? बस अंतिम प्रश्न, पुलिस ने आप लोग क्या केस उठाया? ये हमारी पर्सनल बात है। देखिए ये पर्सनल बात है, ऐसा है। देखिए कानूनी कार्रवाई जो होती है ना, मैं तो अपने आप को भी बोलती हूँ और मुझे लगता है कि जब भी कभी इस मुकाम पर पहुंचूंगी, मेरा इतिहास खंगाला जाएगा, तो मैं पहली देश की ऐसी नेता होंगी कि जब मेरा चालान कटता है ना सड़क पर, तो मैं उस चालान काटने वाले दरोगा सिपाही को शाबाशी भी देती हूँ और चालान भी देती हूँ। मैं पहली ऐसी नेता होंगी जो कानून के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत कर्तव्य निष्ठता के साथ कानून का पालन करती हूँ। आज भी हमने गलती करी थी, उसके घर का ताला तोड़ा था, घर में घुसे थे, तो कानून के साथ हमने तो पुलिस को खुद ही बोला हमको ले जाओ भाई, यहाँ क्या करते, वहाँ पानी नहीं कुछ नहीं, उस गंदगी में क्या करते? तो आना तो हमने था ही ना। तो हमने सोचा कि अपने आप आएंगे तो सोचेंगे अरे ये तो डर के भागे, तो ठीक है थोड़ा ताकत के साथ जाएंगे ना। पता चलना चाहिए कि नेता निकल रहे हैं बाहर, आसान थोड़ी है। अभी जैसे हम बातचीत कर रहे थे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती जी से, और इनके साथ आई हुई और महिला उषा जी हैं और आपकी कल्पना जी हैं और शालिनी जी हैं। अभी इनसे बातचीत करी, इनका कहना यह है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था यहाँ आने का, हमारा सिर्फ उद्देश्य था हमारे जो पैसे थे उसे लेने के लिए हम यहाँ आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ पाठक नामा से सुदर्शन कपटियाल।